भुर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दैनिक योगाभ्यास के क्रम में प्रतिदिन कम से कम 15-20 मिनट का व्यायाम, 15-20 मिनट के आसन और कम से कम आधा घंटे का प्राणायाम ध्यान पूर्वक एकाग्रता पूर्वक योग में पूरे समाहित होकर के हम करें तो हमारा ये जीवन सब रोगों से, सब व्याधियों से, सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से, दुर्गुणों से, दोषों से, सब प्रकार की दुर्बलताओं से, दरिद्रताओं से, सब प्रकार की अशुचिताओं से मुक्त हो जाता है। जो सदियों पहले लिखे गए हैं सूत्र, गाई गई हैं ऋचाएं, मंत्र, श्लोक, उनके आधुनिक परिप्रेक्ष्य में युग धर्म के अनुसार उनके अर्थों में और व्यापकता आ जाती, अर्थ बदल नहीं जाते। युग धर्म के अनुसार योगांग अनुष्ठानात अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्ति आविवेक। अशुद्धि के रूप खाली तन और मन की व्याधि और अशुचिताएं नहीं है। जो भी जीवन के अंदर अभाव है, जो भी जीवन में दरिद्रताएं हैं, न्यूनताएं हैं, उन सब की पूर्ति योग से होती है। तो चलो आज के योग अभ्यास को व्यायाम पूर्वक शुरू करते हैं। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, प्रार्थना के साथ करते हैं। और मैंने ऐसा ये निश्चय लगभग 45 साल पहले ही कर लिया था कि मुझे योग को अपना स्वभाव बनाना है, योगी बनना है। और योगी जो बन जाता है फिर वो सब कुछ उसके जीवन में अपने आप शुभ घटित होता चला जाता है। इसलिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं तपस्विभ्यो अधिको योगी, तपस्विभ्यो अधिको योगी, ज्ञानिभ्यो विमतोऽधिकाः, कर्मिभ्यश्चाधिको योगी, तस्मात् योगी भवार्जुन। लंबे लंबे श्वास पूरे उत्साह से करना और एक क्षण का भी बीच में गैप नहीं। पूरी एकाग्रता, सहजता, प्रसन्नता, दिव्यता, सात्विकता में प्रतिष्ठित होकर, दैवी संपद में प्रतिष्ठित होकर के योगाभ्यास करना है। एकाग्रता वैर भाव को त्याग सभी हम, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए तन मन
जीवन चलो सवारे। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। आनंदमय हो जीवन सबका, योग यही सिखलाए। हो तनाव से मुक्त सभी जन, हो तनाव से मुक्त सभी जन, दिव्य प्रेम सरसाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपना भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे। सुख में जगत बनाए। यम नियम प्रत्याहार धारणा ध्यान, ये सार्वभौमिक सत्य, यूनिवर्सल, यही सार्वभौमिक धर्म के नाम पर, मत पंथ मजहबों के नाम पर पूरी दुनिया में आग लगी पड़ी, उससे और बैर बढ़ा जा रहा है। कोई इस्लाम को महान बता रहा है, कोई ईसाईयत को महान बता रहा है, कोई हिंदुइज्म को महान बता रहा है, कोई सिखिज्म, जैनिज्म को, कोई बुद्धिज्म को। ये अलग अलग यम और नियम हमारे संबंध, सुख में जगत बनाए। आसन प्राणायाम ध्यान से, आसन प्राणायाम ध्यान से, स्वास्थ्य शांति सब पाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, मन जीवन चलो सवारे। इसलिए हमने बार बार कहा, हम कोई मजहबी राष्ट्र नहीं बनाना चाहते, हम कोई मतपंथ संप्रदाय की कोई स्थापना करना चाहते हैं। हम तो एक आध्यात्मिक भारत, आध्यात्मिक राष्ट्र, आध्यात्मिक विश्व, उसके लिए काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और इसी से दुनिया का उत्थान होगा, कल्याण होगा।
उनको चाहे ह्यूमन वैल्यूज बोलो, चाहे मॉरल वैल्यूज बोलो, चाहे स्पिरिचुअल वैल्यूज बोलो, सारी दुनिया ये अष्टांग योग ही सार्वभौमिक धर्म है। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। ऊर्जावान बने सब साधक, संशय सभी मिटाए। विश्व एक परिवार योग कर, विश्व एक परिवार योग कर, स्वर्ग धरा पर लाए। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए। तन मन जीवन चलो सवारे, दिव्य प्रेम सरसाए, गीत मिलन के गाए। योग मार्ग अपनाए, तन मन जीवन चलो सवारे, मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे। ऐसे 25 बार तो रोज कर लेना चाहिए। 25 बार बहुत फास्ट करते हैं तो 2-3 मिनट में हो जाता है। 3 मिनट फास्ट में, बच्चों के लिए बता रहा हूं। जो बड़े करेंगे 5 मिनट में 25 बार हो जाएगा। 5 मिनट की योगिक जोगिंग, 5 मिनट का सूर्य नमस्कार और 5 मिनट के दंड बैठक। जो 20-25 दंड बैठक पूरे लगा ले तो अच्छी बात है, नहीं तो 25-25 करके 2 की आवृत्ति कर ले, 2-3 से हो जाएगी, बात बन जाएगी। लंबे लंबे श्वास, ढीले ढीले नहीं, कुछ ऐसे कर, ऐसे नहीं, ऐसे अबेर होके लौटा करके, खुशी से, आनंद से, प्रसन्नता से, उत्साह से। ये शरीर 100 साल तक साथ देता है। दुनिया में बहुत धोखे हैं, पग पग पर। ये अभी पता नहीं लगता, अभी तो खाली शब्द सुनते रहते हो। धोखे कहाँ है? यहाँ तो सब आनंद है। सुबह बढ़िया ब्रेकफास्ट मिलता है, दोपहर को लंच, शाम को डिनर, कभी रसमलाई, कभी रसगुल्ले, कभी सारे खाने पीने की मौज है। फिर खूब अच्छी पढ़ाई हो रही है, योगाभ्यास, विद्याभ्यास, श्रेष्ठ व्रताभ्यासों में ढल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ये तो खाली तैयारी है, अभी तो युद्ध बाकी है। सेना को ट्रेनिंग देते हैं, खाली युद्ध के समय पता लगता है कि उनमें दमखम कितना है। ये तो आपकी ट्रेनिंग चल रही है अभी युद्ध की, अभी युद्ध हुआ कहाँ? ऐसे 25-25 बार करके, ऐसे 25 बार एक बार किया, फिर थोड़ा ऐसे कर लिया। 25 बार करके बीच में थोड़ा सा रिलैक्स हो गए। विश्राम में भी विराम नहीं करना, कार्यांतर ही विश्राम है। एक व्यायाम करते हुए थके हैं ना, तो दूसरे एंगल से बॉडी को एक्सरसाइज दो, फिर करने लग गए ऐसे, फिर 25 बार किया ऐसे।
25-25 बार करके कितनी बार करना? 100 बार। 15 मिनट का मैंने बोला हुआ है, तो 15 मिनट से तो पहले छोड़ूंगा नहीं। हाँ। और ये 25-25 बार चालू है कि मेरे जाने के बाद बंद कर दिया? चालू है। चलो परीक्षा ले लेते हैं अभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। मैंने आपको देखा नहीं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे ऐसे कर रहे हैं। ये व्यायाम में घोटाला है, हर जगह घोटाला करते हैं कुछ। व्यायाम में भी पूर्णता, पूर्णता के साथ करना। पूर्णता का मतलब क्या है? पूर्ण ज्ञान से, बोलो, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण पुरुषार्थ से, पुरुषार्थ के पराकाष्ठा का सातत्य, बार बार समझाया हुआ ना। ज्ञान और श्रद्धा युक्त पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का सातत्य ही स्वास्थ्य है, सफलता, समृद्धि, विजय। जीवन में जो कुछ पाना है उसका मूल मंत्र यही है। तो लंबे लंबे श्वासों के साथ पूरा नीचे, बाहर की ओर उंगलियां। एक श्वास में 5 से 10 बार ऐसे। बनी बात। छोटे बच्चों को भी ऐसी आदत होनी चाहिए, इतनी तो। हाँ, छोटे बच्चों को भी धीर वीर गंभीर बनना है बचपन से ही। कुछ लोग ऐसे सोचते रहते बड़े होके बन जाएंगे। बड़े होके वही बनेंगे जो छोटेपन में थे। छोटेपन में, बालकपन में ये शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, तो बड़े होकर के वही पराक्रम विराट हो जाएगा, वही वीरता, शौर्य। और छोटेपन में ही यदि छोटापन है, ओछापन है, घटियापन है, तो वही घटियापन और बढ़ जाएगा। अब अंगुलियों को अंदर की तरफ। इसलिए ऐसा वीर बना दे। मैं गाते हो ना, गाओ भाई, 2 लाइन गा दो। 25-25 बार करना है। एक श्वास में 5 बार कम से कम। अरे खेल क्या कर रहे हो भैया? गलत बात है, देखो द्युमान जी। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। अब आगे की तरफ हाथ। मैं तो एक सांस में 25 बार करता हूं। एक श्वास में 25 बार, सुपर फास्ट। बढ़िया। लचर पचर से ऐसे करेंगे, धराशायी हो गए। चल होले होले। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। सच्चा अब सुपर फास्ट। हर सच्चा वीर बना दे मां, सच्चा वीर बना दे मां। सच्चा वीर बना दे मां, ऐसा वीर बना दे मां। होले होले।
श्वास सामान्य मध्यम या तीव्र गति से मीरा सी भक्ति दे दे, ध्रुव मीरा सी भक्ति दे दे, अर्जुन जैसा वीर बना दे। ध्रुव मीरा सी भक्ति दे दे, अर्जुन जैसा वीर बना दे। गीता ज्ञान सुना दे मों, गीता ज्ञान सुना दे मों, ऐसा धीर बना दे मों। गीता ज्ञान सुना दे मों, ऐसा वीर बना दे मों। हो गया ये भी 25 बार पक्का। इसको भी कुछ ऐसे ऐसे कर रहे त्रिशंकु की तरह सीधे गए, वीर सीधा उठे। शिवाजी मैं बन जाऊं, अब पहला अभ्यास। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि जाऊं। वीर शिवाजी मैं बन जाऊं, देश धर्म पर बलि जाऊं। ऐसी लगन लगा दे मों, ऐसी लगन लगा दे मों, सच्चा वीर बना दे मों। ऐसी लगन लगा दे मों, सच्चा वीर बना दे मों। कुछ तो पूरा कर रहे हैं, कुछ तो ऐसे ही डंडी मार रहे हैं इसमें। चलो कमजोरों वाला बता देता। कराना सबको है, छोड़ना नहीं है किसी को भी। अब तुम्हारी खैर नहीं। लंबे लंबे श्वास। चलो ऐसे कर लो 50 बार। दयानंद सारशी बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। दयानंद सारशी बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। दयानंद सारशी बना दे, लक्ष्मीबाई का शौर्य जगा दे। मन का भरम मिटा दे मों, अरे मन का भरम मिटा दे मों, सच्चा वीर बना दे मों। ऐसा वीर बना दे मों, सच्चा वीर बना दे मों। धरती जैसा धर्म जगा दे। लंबे लंबे श्वास। धरती जैसा, वायु जैसा, अग्नि जैसा, जल जैसी, आकाश जैसी विराटता। ये पंचभूत अपने भीतर है, ऐसा ही बनना है अपने को। कुछ धीर है, कुछ वीर है, गंभीर है, पराक्रमी है, विजेता है। लेकिन विजेता के साथ विनय भी तो होनी चाहिए। लंबे लंबे श्वास। सारे दिव्य गुणों का समावेश जीवन में हो, कोई डेफिशिएंसी ना हो। फिजिकल डेफिशिएंसी भी नहीं और मेंटल डेफिशिएंसी भी नहीं, इमोशनल डेफिशिएंसी भी नहीं। गुणों की भी न्यूनता ही ना हो। पूरी दुनिया में इस पर विचार होने लगा है कि भाई ये फिजिकल डेफिशिएंसीज तो खतरनाक है, इससे भी आदमी मर जाता है। लेकिन मेंटल डेफिशिएंसी जो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, उससे तो आदमी खुद भी मरता है, औरों को भी मारता है। तरना है और तारना है। अग्नि जैसा तेज बना दे। धरती जैसा धैर्य जगा दे, अग्नि जैसा तेज बना दे। अग्नि जैसा तेज बना दे। नभ सा विशाल बना दे मों, नभ सा विशाल बना दे मों। सच्चा वीर बना दे मों, ऐसा वीर बना दे मों।
सच्चा धीर बना दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसा धीर बना दे माँ, गीता ज्ञान सुना दे माँ, ऐसा धीर बना दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, ऐसी लगन लगा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, मन का भरम मिटा दे माँ, सच्चा वीर बना दे माँ, मिटा दे माँ, सच्चा वीर बना दे, ऐसा वीर बना दे, सच्चा वीर बना दे, ऐसा वीर बना दे। चलो व्यायाम का कोर्स पूरा हो गया। ऐसे बिना किसी विराम और विश्राम के 15 मिनट जो कंटिन्यू व्यायाम कर लेंगे उनको कभी लाइफ में हार्ट अटैक। अब देखो, जवान लड़के फौज में, मिलिट्री में, पैरामिलिट्री में, पुलिस में भर्ती होने के लिए गए, दौड़ लगाई और हर साल सैकड़ों बच्चे तो वहीं बीच में टपक जाते हैं। दौड़ते हैं, दौड़ते दौड़ते हार्ट फेल। बताओ, ये देश की युवाओं की हालत है। जवान बच्चों को दौड़ते दौड़ते हार्ट अटैक हो रहा है, फिर सांस फूलता है, 10 सीढ़ियां चढ़ ली, जीभ निकाल देते, शर्म नहीं आती। 10 सीढ़ियां चढ़ी नहीं जाती। हम 10 मंजिले मकान पर टप 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 2-2 सीढ़ियां चढ़ते हैं, एक एक चढ़नी नहीं आती। कुछ कहते स्वामी जी 2-2 क्यों चढ़ते हो? अरे भाई भजन गाते हो। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। परम तपस्या, पूरी तपस्या करनी है, तुम्हें नूतन पथ कढ़ना। तुम जिधर से चलो वो लोगों के लिए रास्ता बन जाए, तुम जो करो वो इतिहास बन जाए, जो तुम कहो वो प्रमाण बन जाए कि जो ये बोल रहा है ऑथेंटिक बोल रहा है, साइंटिफिक बोल रहा है। इसकी बात को हल्के में मत लेना। लंबे लंबे श्वास। अभी आसन करने हैं। आसन कितने करने? आज 10 सेकंड वाले आसन कराएंगे, 15-20 आसन। चलो फिर प्राणायाम ध्यान भी तो कराना है। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझ पे कदम चलना होगा। सर्वांगासन। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को, तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुझसे कदम चलना होगा। वक्त है कम, लंबी मंजिल, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। 10 सेकंड वाला आसन हो रहा है। 10-10 सेकंड में एक आसन। अच्छा कर रहे हैं। पश्चिमोत्तानासन। 10-10 सेकंड में एक आसन। इसलिए तो मैं कहता हूं जो योग करेगा उसको कभी हार्ट अटैक, उसको हार्ट फेलियर, लंग फेलियर कभी नहीं होगा। बीपी, शुगर, लीवर, किडनी की प्रॉब्लम, ऐसा लिया मैं ऑटोमेन डिजीज वहां पे कब करोगे। ये तो बीमारी है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन। चलो खड़े हो जाओ। ओ जीवन के इस समरांगन में विजयी बनना आसान नहीं।
जीवन के इस समय विजयी बनना आसान नहीं। हे साधक तू कुछ पल होंगे जिसका पहले से जान नहीं। अनजान क्षितिज के कोने में, अनजान क्षितिज के कोने में बेतान नायाब ना होगा। अनजान क्षितिज के कोने में बेतान नायाब ना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। अरे वक्त है कम, लंबे मंजिल तेज कदम चलना होगा। और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके वश में ना हो जाना। तुम्हें सतत साधनों के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधनों के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। हे परम तपस्या के पति को, हे परम तपस्या के पति को तुम्हें नूतन पथ गढ़ना होगा। व्यवहार बानों में एक श्लोक पढ़ रखा है, सुखार्थी वा त्यजेत विद्याम विद्यार्थी वा त्यजेत सुखम। सुखार्थी नो कुता है विद्या, विद्यार्थी न कुता सुखम। और तुम सुख पाना चाहते हो, खबरदार सुख सुविधाओं चलो इनके चक्कर में मत पड़ना। तुम पैदा हुए तपस्या के लिए, किसके लिए हुए बोलो? तपस्या के लिए। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। पुष्टासन। साधन के और सुविधाओं की शैया में ना सो जाना। माया के प्रलोभन प्यारे हैं इनके वश में ना हो जाना। सतत साधनों के उन्नत, तुम्हें सतत वक्रासन के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। तुम्हें सतत साधनों के उन्नत चोटी पर चढ़ गलना होगा। गोमुखासन। आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। दूसरी ओर से कितना अनमोल जीवन दिया प्रभु ने, और धरती की सारी दिव्यताओं से, सारे ऐश्वर्य से भगवान ने जोड़ दिया। और ख्याल भी रख ही लेते हैं, कभी कभी तपस्या भी करवाते हैं। अब जब मैं आया था तब सूर्य उदय हो गया था,
फिर भगवान जी ने कहा भी थोड़ा छाया कर देते। देखो छतरी तो आंधी, पूरा आसमान सामने खुला था, इधर उधर के बादल ला करके उधर उड़ेल दिए। बोले हमारे बच्चे योगाभ्यास कर रहे हैं, चलो उनको थोड़ा सुख देते। वो सुख नहीं चाहते, फिर भी उनको थोड़ा आनंद कराते। भगवान जी दे, सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ो मैं किसी भगवान, दोनों ही तुम्हारे हैं। ये धूप, ये छाया, ये बचपन, ये यौवन, ये बुढ़ापा, ये अनुकूलताएं प्रतिकूलताएं सब तेरे उपहार हैं प्रभु। चलो 2-3 आसन उल्टे लेट के, फिर 2-3 सीधे लेट के, फिर बैठ के प्राणायाम करेंगे। की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए, ओ आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए, चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। हो सकल तपस्या धनुरासन, इसकी हो सकल तपस्या इसके गुरुपल को में। गुरु का प्रियाचरण, भगवान का प्रियाचरण, गुरु और भगवान की शरणागति में रह के जैसे गुरु कराए वैसे कर लो, उद्धार हो जाएगा। नहीं तो मामला बड़ा खतरनाक है। कुछ कहते हैं भाई बेड़ा गर्क हो गया रे भाई इसका, तो और कहते हैं भाई इसका बेड़ा पार हो गया। मरकटा आनंद की अनमोल घड़ी, आनंद की अनमोल घड़ी कौड़ी के भाव न बिक जाए। चलती सांसें अज्ञात मोड़ पर आकर के ना रुक जाए। वो सकल तपस्या इसके हित, वो सकल तपस्या इसके हित गुरु पर में बदला होगा। वो सकल तपस्या इसके हित गुरु पर में बदला होगा। हे परम तपस्या के पति तुम, हे परम तपस्या उत्तान पाद तुम नूतन पद गणना होगा। अरे वक्त है कमलम के मंदिर, तेज कदम चलना होगा। हाँ वक्त है कमलम के मंदिर, तेज कदम चलना होगा। तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा, तुम्हें तेज कदम चलना होगा। तो आसन पूरे हो गए। मरकटासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, पादांगुष्ठानासन, स्पर्शासन। जो मोटे ठाड़े हैं उनको तो फिर 100, 200, 500 बार ये अर्धलासन, फिर पाद वृत्तासन, द्विचक्रिकासन कराते कराते हैं। कुछ कहते हैं स्वामी जी आपके कहने से लोग योग तो करते हैं, मैं नहीं करेंगे तो सड़ सड़ के मरेंगे, या तो राजी राजी करेंगे या तो दुखी होकर के करेंगे। योग के अलावा कोई विकल्प, हाँ, वी हैव 2 ऑप्शंस, वन इज योगा एंड अनदर इज इफ यू आर नॉट डूइंग योगा देन डिजीज विल बी होगा। गोल गोल। ये देखो बादल भी कितने चल रहे हैं, चरैवेती बादल भी चल रहे हैं, हवाएं भी चल रही है ना। चरैवेती चरण वही मधु विंदती, चलने वालों को ही मधु माने सफलता, विजय मिलती है, प्रसन्नता, आनंद, उत्साह मिलता है, दिव्यता मिलती है। और जो चलता नहीं है वो पानी सड़ जाता है, जो चलता नहीं वो पानी भी, और जो चलता है वही गंगा कहा जाता है। गंबड़ी गतऊ से गंगा, पीछे से आ रही है मंदाकिनी, अलखनंदा, भागीरथी,
बाई करोट लेके बैठ जाओ। बोले बाबा जी आप तो अकेले अकेले जाके आ गए, तो मैं भी ले जाएंगे, चिंता मत करो, अभी थोड़ा कोरोना का रोना धोना हो रहा है। पूरा हिमालय घूम लिया ना, देखो चलना है हिमालय, चलो पहले प्राणायाम करो फिर ले चलेंगे। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा। लंबे लंबे गहरे गहरे श्वास भरो। ये तो बीमारों वाला हो गया भाई, फास्ट करो ना। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। कर दो दूर प्रभु मेरे मन में अंधेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा। कर दो दूर प्रभु। 5 मिनट तो ये भस्त्रिका करना, फिर कपाल भाती। कपाल भाती लय के साथ करना, रोकना नहीं है। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ। इतना बता दो प्रभु मेरी मंजिल है कहाँ। मुझे ले चलो ओ मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा। मुझे ले चलो वहाँ जहाँ संतों का डेरा है। जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। कपाल भाती करो और लय के साथ करना, सामान्य मध्यम या तीव्र गति से अपने अपने सामान्य सामर्थ्य के अनुसार। उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, हर्निया, कमर में दर्द, कमजोरी है तो धीरे धीरे करो। मध्यम बल है तो मध्यम बल से, और जवान है तो तीव्रता से। सब रोग हट जाएंगे, सारा ज्ञान, सारा अंधेरा, सारी अकर्मण्यता, सारे दुर्गुण, सारे दोष, विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद भद्रम तन्नास। उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा। उसको हटा दो प्रभु मन में जो पर्दा पड़ा। नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है। कोई नहीं अपना यहाँ एक आसरा तेरा है। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। तेरे दर्शन के बिना लाखों युग बीत गए। आन मिलो प्रभु जी, पाऊं प्यारे जो तेरा है।
फिर मन में अंधेरा है, जब से तेरी लगन लगी हुआ मन में सवेरा है। ले चलो मुझको वहाँ जहाँ संतों का डेरा। कपालभाति ऐसे लय के साथ करते करते गुरु की शरण में, भगवान की शरण में जिसका निवास होगा, जीवन में कभी ना उसका चेहरा उदास। जो सदा गुरु और भगवान की शरण में रहते हैं, जो सदा योग चेतना में रहते हैं, उच्च चेतना में रहते हैं, दिव्य चेतना में रहते हैं, भागवत चेतना में रहते हैं, जो अपने स्वरूप में रहते हैं। किस में रहते हैं बच्चों? स्वरूप में। किस में बोलो? अपने स्वरूप में, अपने स्वधर्म में। जो अपने स्वरूप में रह करके, अपने स्वधर्म में रह के अपने स्वकर्म का पालन करते हैं, फिर उनके जीवन में कोई रोग, कोई दुख, कोई दरिद्रता शेष नहीं रह सकती। ये ही योग है। योग इज नॉट ओनली ए फिजिकल एक्सरसाइज, योग इज नॉट merely a physical exercise. Yoga is not only postures or breathing exercise and meditation. Whole life is yoga. Each and every breath is yoga. Whatever we are living the life with purity, with divinity, this is yoga. ये योग है। पवित्रता से जीना, दिव्यता से जीना, एक एक पल, एक एक क्षण अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना, अपने आत्मस्वरूप से, अपने निजता से, भीतर के अपनी दिव्यता पूर्णता से। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म शिवोहम शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि का यही अर्थ है। मैं विराट हूं, मैं स्वार्थ और संकीर्णताओं के लिए पैदा नहीं हुआ। सारे अज्ञान को, सारे अविवेक को, भीतर की सारी कुंठाओं को, सारी संकीर्णताओं को, सारे स्वार्थों को, सारे दोषों को, दुर्बलताओं का, कर्मण्यताओं को, प्रमाद को हटा दें। प्रमाद और प्रमाद जनित सारे जितने भी दोष उनको हटा दें। अपने स्वरूप में जिए। एक क्षण भी अपने स्वरूप से नीचे नहीं आना है। और फिर बस बढ़े चलो जीवन के पथ पर। और इसी एक सत्य में इतनी शक्ति है कि जो अपने स्वरूप में रहते हैं, अपनी निजता में रहते हैं, अपने आत्म धर्म से, अपने भागवत धर्म से जो नीचे नहीं आते, वो अपना मानव धर्म, अपना राष्ट्र धर्म, अपना ऋषि धर्म प्रामाणिकता से निभा पाएंगे। और वो इस संसार में चाहे जितनी उथल पुथल हो, चाहे जितनी बाधाएं हो, संकट हो, संघर्ष हो, चुनौतियां हो, उन सबको चीरते हुए, पथ का विधान ही कुछ ऐसा है। यहाँ युद्ध होंगे, संघर्ष होंगे, चुनौतियां होंगी, प्रश्न होंगे, समस्याएं होंगी, चैलेंजेस आएंगे। उन अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के बीच में तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। एक क्षण के लिए भी बस अजागरूक नहीं होना। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्त वरान्य बोधता। और स्वयं दुखी नहीं होना, औरों को दुखी नहीं करना। अपने योगाभ्यास को नहीं छोड़ना, अपने विद्याभ्यास को नहीं छोड़ना, अपने व्रताभ्यास को नहीं छोड़ना। ये तीन सत्य आपको बार बार कहें। और विद्याभ्यास में दो विद्याएं हैं, एक अपरा विद्या, एक परा विद्या है। व्रत योगाभ्यास में तो इसमें व्यायाम भी, आसन है, प्राणायाम है, ध्यान है, एकांतिक योग है।
साधना काल का योग अलग है, व्यवहार काल का योग अलग है, दोनों को करना है। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है वीरता के साथ जीना, विनय के साथ जीना। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है अभ्युदय निश्रेयस के साथ जीना। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है निवृत्ति में रह करके प्रवृत्ति करना। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है परमार्थ और पुरुषार्थ पूर्वक जीना। व्रतों में सबसे बड़ा व्रत है एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं करना। धर्मा न प्रमदितव्यम, सत्या न प्रमदितव्यम। जो भी अपना धर्म है, सत्य, जो भी आत्म धर्म है, वेद धर्म है, ऋषि धर्म है, राष्ट्र धर्म है, मानव धर्म है, ये तो प्रतीकात्मक कुछ शब्द कहे जाते हैं कभी कभी। उसका विस्तार भी कहा जाता है, कभी कभी सार भी कहा जाता है। कभी कभी प्रमाद नहीं करना, एक क्षण के लिए भी प्रमाद नहीं, किसी भी प्रकार का प्रमाद नहीं, शारीरिक प्रमाद नहीं, मानसिक प्रमाद नहीं, बौद्धिक स्तर पर प्रमाद नहीं, श्रद्धा के स्तर पर प्रमाद नहीं, ज्ञान का अनादर नहीं करना, विश्वास में संशय नहीं करना, बल का दुरुपयोग नहीं करना, कभी जीवन में नीरसता नहीं आने देना। और नीरसता को भरने के लिए क्या करना? भोग विलास ना। नीरसता को भरने के लिए भगवान से प्रेम करना। नीरसता को भरने के लिए क्या करना? भगवान से प्रेम करना। अपने सद्गुणों का विकास करके, अपना सामर्थ्य अर्जित करके, सब प्रकार का विद्या का सामर्थ्य, धन, ऐश्वर्य, सब प्रकार का सामर्थ्य, वैयक्तिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, सब प्रकार का सामर्थ्य अर्जित करके उससे सेवा करना। जीवन को सरस बनाए रखने के लिए खूब सामर्थ्य बढ़ाओ, खूब अपना ऐश्वर्य बढ़ाओ। हम ईश्वर की संतान हैं। वयम पुत्रम अदितिर्यो विधर्ता भग एव भगवान अस्तु तेन वयम भगवंतः स्याम। हम सब प्रकार के ऐश्वर्यवान से युक्त हों। और वो समृद्धि किसके लिए है? सेवा के लिए। समृद्धि किसके लिए बताइए बच्चों? अर्थ किसके लिए? परमार्थ के लिए। अर्थ किसके लिए? स्वार्थ के लिए नहीं, किसके लिए? सारी समृद्धि सेवा के लिए है। अर्थ परमार्थ के लिए है। सारी सुविधाएं, सारे संसाधन, सारी दौलत, जो कुछ हमारे पास में विद्या, विभूति, ऐश्वर्य, वो सब सेवा के लिए। सामर्थ्य सेवा के लिए, प्रेम भगवान के लिए, और ज्ञान अपने आप को जानने के लिए। ये स्वामी शरणानंद जी महाराज जी के सारे उपदेश आपसे कह दिए। एक साधु हुए, उन्होंने जीवन के सत्य को अनुभूति के आधार पर देखने का प्रयास किया। कोई शास्त्र का प्रमाण नहीं दिया उन्होंने। बोले ऐसे समझो जीवन को, कितना सरल है। अपना शरीर बल बढ़ाओ, अपना मनोबल, अपना आत्मबल बढ़ाओ। शरीर से बलवान बनो, मस्तिष्क से प्रज्ञावान बनो, हृदय से श्रद्धावान बनो, चरित्रवान बनो। ये बातें मैं दूसरे अर्थ में कहता रहता हूं। शरीर से तो बलवान नहीं होंगे, वो तो लाचार हो जाएंगे, बेबस हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। उनकी कोई सहायता न कर पाएगा। जब टांगे लड़खड़ाएंगी, जब कमर लड़खड़ाएगी, जब लिवर किडनी फेल हो जाएगा, जब हार्ट फेल हो जाएगा, जब लंग फेल हो जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम फेल हो गया, बीपी बढ़ गया, स्ट्रेस बढ़ गया, एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ गया, एसएलएमएस, ऑटोइम्यून डिजीज हो गई, लाखों करोड़ों की दौलत है, सोना चांदी से तो तिजोरियां भरी पड़ी हैं, बैंक बैलेंस है 10, 20, 50 हजार, लाख करोड़ रुपए का, 1 लाख करोड़, 5 लाख, 10 लाख करोड़ हैं, और दौलत धरी की धरी रह गई। एक कोरोना छोटा सा जीव आया, आदमी को मार के चला गया। इसलिए मैं कहता हूं दुनिया के दौलतमंद लोगों को भी समझ में आ रही है एक बात की योग की ही सबसे बड़ा ऐश्वर्य है। योग क्या है बोलो? सबसे बड़ा। सारा ऐश्वर्य तभी काम आएगा जब योग का ऐश्वर्य है। अपनों से ही लड़ बैठे, पति पत्नी में लड़ाई, भाई भाई में लड़ाई, छोटे बड़ों में लड़ाई, सास बहू में लड़ाई, घर में लड़ाई, परिवार में लड़ाई, लड़ाई झगड़े करके परिवार में तबाही मच गई। बिना योग के सारे संबंध बेकार हो जाते हैं। इसलिए योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं और योग से बड़ा कोई संबंध नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं, योग से बड़ा कोई स्वावलंबन नहीं। आत्मनिर्भरता चाहिए तो योग करना पड़ेगा। अब अनुलोम विलोम करो,
सुख चाहिए, समृद्धि चाहिए, शांति चाहिए, संबंध पूर्वक जीना है, सफलता विजय पूर्वक जीना है। विजय भी मिलेगी योग से। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ कृतम में दक्षिण हस्ते जयो में सव्या है। और विनय भी मिलेगी योग से। योग करता है उसको जो भी ऐश्वर्य मिलता है वो अपना मानता ही नहीं। ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, पानी उसका भूमि उसकी सब कुछ उसी महान का। हम सब खेल खिलौने उसकी खेल रहा करता रे, उसकी ज्योति सब में चमके सब में उसी का है प्यार रे। मन मंदिर में दर्शन कर ले उस प्राणों के प्राण का। अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हुए आपको मैं ये बता रहा था कि किस कभी भी अपने बल का, अपने ज्ञान का, अपने ऐश्वर्य का, अपनी साधना का, अपने तपस्या का, अपने सद्गुणों का अहंकार नहीं करना ना ना। इसलिए मैं कहता हूं योग तो जरूरी है। अब चलो वापस सारी बातें बता दी, अनुलोम विलोम करते करते ये बता रहा हूं। योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से सारा ज्ञान बढ़ता है। अपरापरा विद्याएं, वेद विद्या से लेकर के आधुनिक विज्ञान, नॉलेज, साइंस, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इन्वेंशन, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, उससे जो कुछ भी हो रहा है सारा संसार चक्र आगे बढ़ रहा है। योग से सब प्रकार का ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान हम करने में समर्थ होते हैं। योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ी कोई श्रद्धा नहीं, भक्ति नहीं, संवेदना नहीं, योग से बड़ा कोई सामर्थ्य नहीं, बल नहीं, ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ा कोई संबंध नहीं, योग से बड़ा कोई स्वास्थ्य नहीं है। स्वास्थ्य का, सफलता का, समृद्धि का, विजय का, सब प्रकार की जीवन में दिव्यता का दैवी संपद है ये योग। इसलिए सुबह सुबह योग करा देते हैं आपको। योग होगा तो सब कुछ शुभ ही शुभ होगा। कुछ लोग नजर का टीका लगाते हैं, ये योग नजर का टीका है तुम्हारा, ये लग गया ना माथे पर। माथे पर लगना मतलब इससे आज्य चक्र खुल जाता है, फिर सब कुछ साफ साफ नजर आता है। फिर हम अपने साथ और सबके साथ में साफ कर पाते, नहीं तो नाइंसाफी करते रहते। अनुलोम विलोम ऐसे करना, हाथ ऊंचा उठे नीचे नहीं आए, आदत ना हो तो भी करना, एक अच्छी आदत है योग। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, आचरण की शुचिता आएगी योग से। सब कुछ योग से आएगा। कभी कुछ भी ना समझ में आए ना जीवन में, तो भोर में उठ करके योग कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिंदगी में बहुत आंधी और तूफान है, जिंदगी का सफर करने वाले अपने मन का दिया तो चला। सोनी सोनी ये मंजिल की राहें, चूमना तेरे कदमों को चाहे, गहन वन में कहीं न खो न जाना, भटक जाए न तेरी निगाहें, हर कदम सोच कर तू उठा ले। रात लंबी है गहरा अंधेरा, कौन जाने कहाँ हो सवेरा, तू है अनजान मंजिल का राही, चलते रहना ही है काम तेरा। रोशनी से डगर जगमगा ले, अपने मन का दिया तो जला ले। गुरु कोई मंत्र देते कि भाई देखो ये टॉर्च दे दिए तुमको, जहां कोई संशय भ्रम हो तो ये से रास्ता दिख जाएगा तुमको। तो अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग बातों को प्राथमिकता दी है। मैंने देखा है जीवन में योग से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है, योग से बड़ा कोई सहायक नहीं है। योग माँ है, योग पिता है, योग गुरु है। और योग में भी प्राणायाम, प्राणायाम पिता, प्राणायाम माता, प्राणायाम भ्राता, प्राणा स्वसा, प्राणाचार्य, प्राण ब्राह्मणे, प्राणाय नमो यस्य सर्वम इदं वसे, प्राणस्यदं वशे सर्वम त्रिदिव्यत् प्रतिष्ठितं माते पुत्रान् रक्षस्व श्रेष्ठ प्रज्ञां च विदेहिन। सब कुछ तुम्हें मिलेगा, बस तुम योग को मत छोड़ना। फिर देखो जीवन अपने आप दिव्यता में ढलता चला जाएगा। तुम कब ऊंचे उठ गए तुम्हें पता भी ना लगेगा। जमाना तुम्हें कहेगा अरे रे तू तो बहुत बड़े आदमी बन गए रे भाई। कैसे बने? अरे हमको तो पता ही नहीं लगा कब बड़े बन गए रे भाई।
अनुलोम विलोम करते करते लास्ट बात कह रहा हूँ। मुझे लोगों ने कहा स्वामी जी आपके तो करोड़ों फैंस हो गए, आप तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गए। अरे हमने कहा हम तो योगी है भैया, हमको कुछ नहीं पता ये क्या सेलिब्रिटी होती है, कब बड़े बने। हम तो भाई योगी हैं, योगी बन कर के रहेंगे और योगियों के ऋषियों के उत्तराधिकारी बन के, उनके प्रतिनिधि बन कर के, और जैसा करना चाहिए कि योगी को बस वो करते रहेंगे। बस और कुछ नहीं आता हमको। योग आता है, कर्म योग आता है, बाकी जो आता है उसके बाय प्रोडक्ट के रूप में भगवान की कर्मफल न्याय व्यवस्था के अनुसार जिसको कोई लोग सत्ता कहते हैं, कोई संपत्ति, कोई समृद्धि, कोई विजय, कोई ऐश्वर्य, कोई विभूति, जो बोले सब उस भगवान की का काम है। ये हमारा काम नहीं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो चलो अनुलोम विलोम के बाद ब्रह्मरी उद्गीत। मौन हो जाते। अब 1 मिनट वाला ध्यान कराते हैं। लगभग 1 घंटा हमने योगाभ्यास किया है। 1-2 मिनट का भी कोई ध्यान यह कर ले कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, ये ध्यान रहे, ये ध्यान। मैं ऋषि ऋषिकाओं की संतान हूँ, मैं भारत माता की संतान, मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मा हूँ। बंधन तो आरोपित है, मैं सब प्रकार के अज्ञान से, अश्रद्धा से, अकर्मण्यता से, अशुभ से मुक्त हूँ और सब प्रकार के दिव्य ज्ञान से, दिव्य प्रेम से, दिव्य पुरुषार्थ से, सन्मति से, मति से, भक्ति से, कृति से युक्त हूँ। और इस पिंड में, ब्रह्मांड में, सब जगह एक ही भगवान अभिव्यक्त हो रहे हैं। यही उनका दर्शन है और मेरा कर्म ही मेरी पूजा है। और मुझे इस दिव्यता को खंडित नहीं होने देना। यही अखंड भक्ति है, यही अखंड तप है, यही अखंड साधना है।
चाहे आज्ञा चक्र में ध्यान लगा करके ये विचार कर लें, ये संकल्प कर लें, चाहे हृदय चक्र में, ये सब विचार ध्यान है, सब विकल्प ध्यान, संकल्प के साथ ये संकल्प समाधि है। यह 1 मिनट का ध्यान बस स्थिर हो जाए, धी धृति स्मृति भ्रष्ट ना हो। फिर हमारे दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आपस में रगड़ लेंगे दोनों हाथों के गर्म गर्म हथेलियों की ऊर्जा को, उष्मा कंजर आंखों पर कर लें, आंखें खोल लेंगे। तो ये ऐसे लगभग 1 घंटे का जो योगाभ्यास कर लिया तो फिर जीवन में कोई रोग नहीं, कोई दुख नहीं, कोई दरिद्रता नहीं, कोई दीनता हीनता नहीं। अपने आप दिव्यता के पथ पर स्वस्थ पंथा मनुचर्य में आगे बढ़ते रहेंगे। ओम शांति शांति शांति।